औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-मुआलिज प्लस चैनल की जानिब से आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज कुछ अरसे के बाद, कुछ दिनों की गैर हाज़िरी के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और शब बारात के लिए एक बहुत खूबसूरत अमल, करोड़पति बनने का अमल लेकर आया हूँ, जो शब बारात का बहुत ख़ास तोहफ़ा है। आज आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। दोस्तों, कल जो रात, आज की रात जो आ रही है, ये रात नहीं तो कल की जो रात होगी वो रात शब बारात की होगी। तो परसों 15 तारीख होगी, 15 तारीख का रोज़ा रखा जाएगा, लेकिन रात को, उस दिन से पहले जो रात है वो है शब बारात की रात। उस रात का ये अमल मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ। ये दिन साल के बाद आता है और मेरी आप सब दोस्तों से इल्तमास है कि इस अमल को ज़रूर करें ताकि आप पूरा साल रिज़्क़ की कमी का शिकार न हो। शब बारात की तरफ से अल्लाह का ख़ास इनाम और इकराम की रात है। खुशकिस्मत है वो बंदा जिसे ये रात नसीब होती है। इस रात मुकद्दर, किस्मत, तकदीर के फ़ैसले लिखे जाते हैं। खुदा से जो मांगा जाए वो अता करता है। और मेरी आपसे इल्तमास है कि रिज़्क़ के साथ साथ सेहत भी मांगें, और जो ख़ास आजकल जो एक वबा हमारे इलाके में या पूरी दुनिया में फैली हुई है, उससे छुटकारे के लिए भी अल्लाह ताला से ख़ास दुआ करें। इस रात के मुतालिक ख़ास अमल जो वसअत रिज़्क़ का है वो आज मैं पेश करूँगा आपकी खिदमत में, जो हमारे बुज़ुर्गों से नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। ये सदरी अमल है और ये करिश्माती अमल है, करामत से कम नहीं है। इस अमल से नसीब यावरी और बख्त कुशाई होती है, बदनसीबी दूर होती है, मुकद्दर किस्मत का सितारा उरूज पकड़ता है और देखते ही देखते इंसान साहिब सरवत, मालदार, अमीर कबीर बन जाता है। लोगों में उसकी अमारत, मालदारी के चर्चे मशहूर होने लगते हैं। दिन ब दिन तरक्की की मनाजिल तय करता जाता है और अगर वो मिट्टी को भी हाथ लगाए तो सोना बन जाती है। हर बंद दरवाज़ा उसके लिए खुल जाता है। तकदीर, मुकद्दर, किस्मत ऐसी संवरती है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। ये अमल ख़ास अपनी मिसाल आप है। इसकी बरकत से वसअत रिज़्क़, माल और दौलत, रुपया पैसा के साथ साथ इज़्ज़त, शोहरत, बुलंद नामी भी मुयस्सर आती है। मुफलिसी, गरीबी, तंगदस्ती का नामो निशान मिट जाता है। ऐसे अहबाब जो मुद्दत दराज से मुआशी बदहाली और बेरोज़गारी का शिकार हों, इस अमल को इस रात ज़रूर अंजाम दें। इंशाअल्लाह ताला फिल अज़ीज़ ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी और काफ़ी अरसे से या नस्लों से चली आ रही मुआशी बदहाली और माली बदहाली ख़त्म होकर कशाइश रिज़्क़ में तब्दील हो जाएगी और रिज़्क़ में बहुत बेहतरी आ जाएगी। इस अमल मुबारक के अंजाम देने से तवंगरी, मालदारी और फरावानी इंसान को चारों तरफ से घेर लेती है। हर काम में फ़ायदा मुयस्सर आता है। बरकत ऐसी पड़ती है कि जितना तकसीम करो उतना बढ़ता चला जाता है। रिज़्क़, माल और दौलत के अंबार लग जाते हैं। माल और ज़र इंसान पर आशिक व फरिफ्ता हो जाता है। इंसान रिज़्क़ के पीछे नहीं, रिज़्क़ माल इंसान के पीछे आता है। ये अमल गंजुल अक्सीर, कलीदल कीमिया, असरार तवंगरी के लिए बहुत मशहूर है। आपसे इल्तमास है कि इस अमल की बरकत से आज वो अहबाब साहिबान सरवत हैं जो कल तक दूसरों के सामने दामन फैलाया करते थे। ये ख़ास अमल सिर्फ साल में एक बार शब बारात में ही किया जा सकता है। इसका फ़ायदा तमाम उम्र उठाया जा सकता है। तो मैं आपका मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करूँगा और चलते हैं अमल की जानिब। अमल नोट कर लें। आपने 14 दाने गंदम के लेने हैं, लेकिन उनको अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि कोई दाना अंदर से खाया हुआ ना हो। और 14 ही दाने आपको चावल के चाहिए। 14 दाने चावल के, 14 दाने गंदम के साफ सुथरे आपने लेने हैं। और एक नया नोट आपको चाहिए, जितना बड़ा आप ले सकें, 100 का, 500 का, 1000 का या 5000 का, जितना भी आप ले सकें, जितना आपके लिए मुमकिन हो। नया नोट होना चाहिए जो कि पहले से इस्तेमाल शुदा ना हो। जैसे बिल्कुल नया नोट, इस्तेमाल का मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही नया लेना है, यानी पुराना नोट ना हो, घिसा पिटा ना हो, नया नोट हो। कोई भी नया नोट आपके ले लें। शब बारात में रात को 12 बजे आपने ये अमल शुरू करना है। 12 बजे से कुछ पहले
आप शुरू कर सकते हैं, यानी ज़वाल के वक्त से पहले 11:30 बजे शुरू कर सकते हैं। 2 रकात नमाज आपने सबसे पहले पढ़नी है, नमाज हाजत के लिए, सलातुल हाजत आपने पढ़नी है 2 रकात नमाज। वसत रिस्क और माल-ज़र की नीयत से आपने उसको पढ़ना है। सजदे में जाकर जब आप सजदे में जाएंगे, आपने सुबहान रब्बियल आला के अलावा 14 मरतबा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन पढ़ना है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन ये चारों सजदों में आपने पढ़ना है, यानी 2 रकात नमाज आप पढ़ेंगे, उसमें 4 सजदे आएंगे और चारों सजदों में आपने 14 मरतबा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन पढ़ना है। उसके बाद आप नमाज मुकम्मल करेंगे और वो जो चावल और गंदम के दाने आपके पास हैं उनको आप एक प्लेट में रखेंगे और अपने सामने रख लेंगे। उसके बाद आपने 3 बार सूरह वाक़िया तिलावत करनी है और 3 बार सूरह मुज़म्मिल तिलावत करनी है और 1 बार सूरह रोम तिलावत करनी है। ये तिलावत करने के बाद आप उन दानों पे, उन गंदम के दानों पे और चावल के दानों पे दम करेंगे, फूंक मार देंगे, तो आपका अमल यहाँ मुकम्मल हो जाएगा। गंदम चावल घर में रखें, उनको आपने पकाना नहीं है, खाना नहीं है, वो अलग से आपके घर में पड़े रहें। एक साइड पे जहाँ आपके खाने पीने का सामान पड़ा हुआ है वहाँ किसी डिब्बे में बंद करके वहाँ उनको रख दें, वो वहीं मौजूद रहें। उनको निकालना नहीं, पकाना नहीं और ज़ाय भी नहीं करना, ख़राब भी ना हो जाए और कहीं फेंकना भी नहीं। और वो जो नोट है आपके पास जिसके ऊपर आपने दम किया है, उसको भी आपने खर्च नहीं करना, उसको अपने पर्स में रखना है महफूज, अलग से एक जगह पर रख दें ताकि उसको कहीं देने की, खर्च करने की नौबत ना आए। वो एक साइड पे पड़ा रहे, आपके पर्स में मौजूद रहे। इंशाअल्लाह ताला फिल अजीज़ तमाम उम्र कभी रिस्क में कमी ना होगी, माल दौलत में कमी ना होगी और दस्ते गैब की तरफ से आपका जो है सिलसिला ये जारी हो जाएगा और गैबाना तरीके से आपकी आमदन आपको आनी शुरू हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इतने पैसे या इतनी रकम कहाँ से आ रही है और रिस्क में इतना इजाफा होगा कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। और आखिर में सब दोस्तों को आम इजाज़त है, किसी को इस अमल के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कर सकता है। ये आज 7 तारीख है अप्रैल की और ये जो 8 अप्रैल को रात आएगी उस रात में ये अमल होगा और उससे दूसरे दिन अगले दिन फिर रोज़ा रखा जाएगा। तो ये अमल था जो मैंने आपको बता दिया और मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों, इसको इग्नोर नहीं करना, ये रात साल के बाद आती है, यह हर महीने नहीं आती, साल के बाद आती है और आ गई है। जिसको नसीब हो गई है वो इससे फ़ायदा उठा ले। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।